जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग साहब। और मैं कल मजाक नहीं करूँगा, कल मैं रात को 8 बजे सो गया था। मैं क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब आप इस तरीके की अग्रेसिव कॉल देके जाते हैं तो आपको डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे somehow एक कॉन्फिडेंस था कि ये जो कल हमारी बात हुई थी वो पैटर्न शायद ऐसा एज इट इज़ प्ले आउट होगा। कहीं से कुछ फीलिंग आ रही थी कल, तो इसके लिए कल मैं रात को 8 बजे सो गया आराम से। मैं कहा कोई टेंशन नहीं, वैसे भी थोड़ा सा मेरी नींद ड्यू थी, वो काफ़ी ट्रैवल हो गया था इसके लिए, तो 8 बजे सो गया मैं। सुबह उठा आराम से अपना 5:30 बजे एज़ यूजुअल, और उसके बाद उठा, तैयार हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद ऑफिस आके उसके बाद मैंने देखा कि क्या हुआ ग्लोबल मार्केट में। तो खैर एनीवे, देखिए क्यों, अब लॉजिक पे आते हैं। एक तो बात हो गई कि क्यों ये हुआ, अब लॉजिक पे आते हैं कि क्यों शॉर्ट करने से हमने बचाया। डाउ फ्यूचर्स को देखकर कोई भी ट्रेड लेना, लॉन्ग या शॉर्ट, वो नौसिखियापन है, क्योंकि वो सबके पास है डेटा ना। अब कल हम 330 पे जा रहे थे, सबको दिख रहा था डाउ फ्यूचर 250 पॉइंट डाउन है, सबको दिख रहा था कि भाई वो डिबेट जो है वो कमला हैरिस के फेवर में गई है। अब वो उसको देखकर अगर आप एक ट्रेड ले लें तो वो नौसिखियापन है। बाय द वे, कल के लास्ट के 10 मिनट का निफ्टी का चार्ट देखिए, स्मार्ट ट्रेडर ने कल उस ट्रेड को लिया होगा जो हम बात कर रहे थे कि आप लॉन्ग कैरी करिए। स्मार्ट ट्रेडर ने उसको लिया होगा, तभी वो निफ्टी लोअर लेवल से रिकवरी भी आई वहाँ पर। लॉजिक के साथ कल शॉर्ट नहीं बनता था, लॉजिक के साथ कल लॉन्ग बनता था। क्योंकि एक बात हमने और भी की थी यहाँ पर कल कि रिस्क रिवॉर्ड नाम की भी कोई चिड़िया होती है ना। मतलब एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आप डाउ फ्यूचर देख कर तो शॉर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप बस खुले और मार्केट हो सकता वन वे ही रैली करेगा, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, लेकिन एक बार के लिए तो शॉर्ट फंसेगा। और कोई भी शॉर्ट 150 पॉइंट का गैप अप उसके अगेंस्ट होगा तो वो नहीं टिक सकता। ठीक है, यूएस मार्केट और निफ्टी दोनों एक क्रूशल सपोर्ट पर थे। एक लगातार बात हुई थी कि शॉर्ट का मौका खुलेगा अगर निफ्टी 24,750 ब्रेक करेगा, तो उससे पहले शॉर्ट नहीं बनता है सिस्टम में। वैसे भी अगर बड़ा ट्रेंड अपसाइड का है ना, तो आप हमेशा मौके खोजिए लॉन्ग साइड के। अगेन मैं कह रहा हूँ, BTST अगर ट्रेडर आप हैं तो आपको खुलते ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। 100-125 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, मेरे ख्याल से और बढ़ेगा, ये 150 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको बुक कर लें या फिर कैरी करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली तो मैं कहता हूँ अगर आप स्ट्रिक्ट BTST ट्रेडर हैं तो 125-150 पॉइंट का गैप अप एक लॉटरी है, और स्पेशली कॉल अगर आपने लिए तो आपको बुक ही कर लेना चाहिए। आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लोजिंग के लिए 2 लेवल्स हैं, एक तो 25,150। अगर 25,150 के ऊपर आप बंद हो गए तो मार्केट में जल्दी नया हाई बनेगा। लेकिन अगर आज की क्लोज कल की क्लोज से नीचे हुई, जो 24,918 की क्लोज थी उसके नीचे हुई, का मतलब आज का गैप अप अगर फेल हुआ तो फिर ये इंडिकेशन होगा कि अब आप लॉन्ग से निकल जाइए। फिर मतलब कोई आज से बेटर इंडिकेशन नहीं हो सकता आपके लिए कि मार्केट को चलना चाहिए। आज अगर गैप अप फेल हुआ तो एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि हमारी मार्केट जो है वो किसी और कारणों से गिर रही है, वो ग्लोबल कारणों से नहीं गिर रही है। फिर चाहे वो, और वो कारण जो भी होगा वो रेगुलेटरी होगा। मैं हमेशा एक चीज़ कही है कि हमारी मार्केट में अगर बड़ी गिरावट आएगी तो वो रेगुलेटरी कारण से आएगी, ग्लोबल कारणों से नहीं आएगी हमारी मार्केट में बड़ी गिरावट। खैर एनीवे, देखते हैं आज गैप अप के बाद क्या होता है मार्केट में। बहुत